प्यारे बच्चों, आज हम आपको NCERT मैथ क्लास 10th रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, इसमें हम एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर का क्लास 10th। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए, यानी हमें चेक करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या हो, आप जानते हैं प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 पर इंफिनिट तक होती हैं। इसके लिए कोई भी प्राकृतिक संख्या के लिए कोई संख्या 6 पे पावर n है, ये अंक 0 पर समाप्त होगा। तो आइए देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं। इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, आप मोटा सा एक जानकारी आपको पता हो। देखिए ये 6.1 है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है? खंड 6 है, तो 6 को अगर हम तोड़ें भी तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पे पावर n, या इसको लिख सकते हैं 2 पे n गुणे 3 पे n। अब देखिए, कभी भी ये कहता है कि क्या ये 6 पे पावर n जो है अंक 0 पे समाप्त होगी? तो देखिए क्या होता है, 0 अगर किसी संख्या के आगे लास्ट में अगर 0 है, किसी संख्या के अंत में अगर कोई संख्या 0 है, तो आप पक्का जानिए वो संख्या या तो 2 या 5 से ही विभाजित होगी। आप सोच के देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 में क्या है? 0 है, तो 2 गुणे 2 पचे 10, यह 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, किसी और से नहीं कटेगा। ऐसे 20 है, तो 2 से कट जाएगा, 2 दहियम 20, और 5 से भी कट जाएगा, 5 चौक 20। 30 है, तो 2 15 दूनी 30 और 5 36। तो इस तरीके से अगर किसी संख्या में, यदि किसी प्राकृत संख्या के अंत में 0 है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा क्या होगा? 2 गुणे 5 होगा। अब इस पे पावर आप रख सकते हैं कोई भी संख्या, यानी इसको कर सकते हैं 2 पे n गुणे 5 पे n। तो कोई भी संख्या अगर 0 होगा तो 2 और 5 इसके फैक्टर से कटेगा, यानी उसमें 2 भी होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 3 है। इसलिए 6 पे पावर 1 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, आशा है बस इतना ही आपको लिखना है। लेकिन हम इसको प्रूव करने के लिए एक चीज आपको दिखा रहे हैं। 6 पे पावर 1 है, n है। अब n पे कोई संख्या ले लीजिए, ये देखिए एक ये मुझे लिखना नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करने के लिए देखिए, अगर 6 पे पावर 1 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 6 आएगा। 6 पे पावर 2 होगा तो क्या रिजल्ट आएगा?
36 हो जाएगा। 6 गुणे 6 बराबर 36। अगर 6 पे पावर 3 कर दें तो 216 आ जाएगा, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6। तो देखिए अंतिम में 6 आ रहा है, इसका मतलब है ये कहीं भी जीरो नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ यही इतना लिखना है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 2 गुणे 3, और जिस संख्या के अंत में जीरो है तो वह संख्या 2 और 5 से डिवाइड होगी, इसलिए फैक्टर क्या बनेगा, 2 × 5। अगर जब ये फैक्टर बनेगा तो इसका मतलब है कि 6 पे पावर 1 यानी 0 पे हमेशा समाप्त नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एकदम क्लियर रहे कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो आप जानते हैं, अब पहले आप ये जान लीजिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या यहां लिख दिए, जो संख्या 1 से और खुद अपने ही अंक से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए 2। अब 2 या तो 1 से कटेगा, 1 2 2, या 2 से ही कटेगा, 2 × 2, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे है 3, ये 3 भी क्या होगा, 3 × 3 और 1 3 3, यानी 1 से कटेगा या सिर्फ 3 से, किसी और अंक से सोच के देखिए नहीं कटेगा। ऐसे ही 5 7 11 ले लीजिए, ये सारे डैश डैश कर दे रहे हैं। ये सारे अंक कैसे हैं, सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 से कटेगा या तो खुद इसी अंक से कटेगा। ये होते हैं अभाज्य संख्या। अब इसी का उल्टा होता है भाज्य संख्या, जो एक और अंक से कटने के अलावा वो किसी और भी अंक से वह संख्या कट जाए। जैसे मान लीजिए 4 ले लिया, 4 तो 4 1 से भी कट जाएगा, 1 चौका 4, खुद 4 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 9 3 त्रिका 9 और 9 × 9 और 1 9 9, यानी 1 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से खुद कटेगा। तो 1 और 9 से कटा प्लस 3 से कट गया, यानी खुद एक या खुद उसी संख्या के अलावा अगर किसी और संख्या से कोई अंक कटता है तो निश्चित रूप से वह भाज्य संख्या होगी। अब हमें सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। पहला ले लीजिए, पहला 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो पहले इसको ऐड कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 11 × 7 = 77 और 77 में 11 गुणा करिए तो हो गया 13 × 7 = 91 के 1 हासिल 9 और 13 × 7 = 91 और 9 100, 100, यानी इतना हो गया 1001 प्लस 13 तो ये हो गया 1014। अब देखिए ये भाज्य संख्या है या नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा। तो इसका पता इससे चलेगा कि 1 से तो कटेगा और खुद ये अपनी संख्या से कट जाएगा,
लेकिन क्या किसी इसके अलावा किसी और संख्या से कटेगा? तो यहाँ पे भाग देके देख लीजिए 1014। तो देखिए 2 से ये कट जाता है, 2 पचे 10, 1 उतरा और 2 शून्य 4, 2 सते 14, 507 ये हो गया। अब देखिए ये 2 से कटा, अब ये किससे कट सकता है? 3 कन्निम 3, 2 3 छक 18, 3 से भी कट जाएगा। 3 कन्निम 3, 2 बचा, 3 छक 18 और 2 बचा, 3 नवा 27। अब देखिए ये किससे कटेगा? ये 13 से कट जाएगा। 13 13 169, फिर 13 से कट जाएगा 1। तो इसका गुणन यही लिख दीजिए, गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 13। देखिए 13 गुणे 13 है। तो अब क्या है, ये संख्या खुद 1 के अलावा, खुद से अलावा 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 13 से भी कट जाएगी। तो यहां लिख दीजिए यह भाज्य है क्योंकि 2 से अधिक अंकों से विभाजित है। बस यही आंसर हो गया। ये संख्या क्या है? भाज्य है। आपको यही बताना है। व्याख्या कीजिए तो लिख दीजिएगा भाज्य है। अब इसको सिद्ध करते हैं। तो इसको ये दूसरा ले लीजिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 बराबर, अब इसका गुणा करा लीजिए पहले, तब 5 जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 2 1 2 3 6 चौक 24, 24 25, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 और 5 दूनी 10 दोबारा 120 गुणे 42। तो यहाँ कर लीजिए 120 42 का गुणा करा दीजिए। 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 1 2, 4 शून्य 0, 4 दूनी 8, 4 0 4 8 2 10 के शून्य हासिल 1 1 4 5। तो हो गया ये बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं 5040 प्लस 5 बराबर 5045। जब इतने का गुणा करेंगे तो 5040 आएगा, प्लस इसमें 5 जोड़ दिया 5045 आ गया, है ना। अब हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए इसका जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 5045 का फैक्टर, तो देखिए अगर किसी अंक के अंतिम में 5 हो तो वह संख्या भी 5 से हमेशा कटेगी। तो 5 से कर लीजिए, 5 करने 5 शून्य था, फिर 4 उताया, फिर शून्य बढ़ा के 5 नवा 45, ये हो गया। एक 1009। अब ये संख्या किससे कट जाएगी? ये 1009 से कट जाएगी। 91 में 1009। तो अब इसका फैक्टर क्या होगा, यानी इसका गुणनखंड यहां लिख दे रहे हैं, गुणनखंड ये हो गया इसका 5 गुणे 1009, 5 गुणे 1009। तो अब देखिए क्या है, ये संख्या 1 से भी कटेगी, खुद अपनी संख्या से भी कट जाएगी, इसके अलावा 5 से भी कटेगी और 1009 से भी कट जाएगी। तो यहां लिख दीजिए भाज्य
है, क्योंकि 2 से अधिक अंकों से विभाजित। बस ये आपको आंसर मिल जाएगा, 2 से अधिक अंकों से विभाजित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको डाउट को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।